हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Now, today, this is a special show. Why? Because there is really no purpose for this show. Why? Because there is really no game here today. But we're here in the studio for you. इसलिए इससे पहले कि मैं आगे लेकर चलूँ सारे सिलसिले को, पहली चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आज शुरू होते साथ ही कोशिश करेंगे कि आपके आस्क द पवेलियन के सवालात जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएं ताकि बहुत जल्द उसके ऊपर बात हो जाए। तो ये ज़रा देख लीजिएगा गौर से, ये हैशटैग आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आस्क द पवेलियन। आज का स्पेशल शो है हमारा और इसमें आप अपने सवालात जो हैं वो हम तक भेज सकते हैं। और ऑफ कोर्स पवेलियन में मेरे साथी द लेजेंड्स, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, द गाइज हु सर्व्ड पाकिस्तान रियली वेल एंड दे वर वेरी वेल रेस्टेड बिकॉज कल का दिन ऑफ था, आज का ज़बरदस्ती है। प्लीज़ वेलकम टू द स्टूडियो। आई हैव गॉट द यंग डायनामिक शोएब मलिक। Assalamu alaikum. I've got the Mr. Dependable, Mr. Reliable and Mr. Very Well Groomed today, Misbah-ul-Haq. अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी मैंने कहा शायद यंग कह दें आप। यंग तो आप हैं ही यार, सबको पता है कि आप यंग हैं। And we've got the toe-crushing, batsman terrorizing, Lahore returning, the wonderful Waqar Younis. Hello, Waqar. Hello, ji. Good to have you. Yeah. And we've got the only, and I repeat that, the only monarch on this table that we have, the Sultan himself, who has spent a very, very productive day at home yesterday, Wasim Akram. Wasim. Good evening. Assalamu alaikum everyone. So छुट्टियां कैसी गुजरी boys? एक छुट्टी थी। एक ही जो हाँ छुट्टी नहीं, तुम्हारी छुट्टियां तो पता लग गई। कल you guys were at the beach, beautiful place, and now today you are grooming yourself. You guys look good. Well done, Misbah. Looking very nice. And भाई साहब आपके 2 नंबर की मशीन फेर के आए हो। चुप zero. Looking good, guys. Thank you. कि आज कम से कम प्रोग्राम 2 घंटे के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए। नहीं, but Misbah said मैंने पूछा कैसा था तेरा आज का दिन? He said मैं grooming करा के थक गया हूँ। Yeah, we want to thank big time. Clippers took really good care of us. Long session. 4 घंटे उन्होंने में रखा, but they took really very good care of us. You guys missed out. Wish you were here. Wish you guys were there with us on the beach yesterday. But Waqar preferred swimming in the Lahore ki nehar than go to the beach here. Yes? Absolutely. की कितना दूसरी? ठंड तो नहीं लगी होते। Lahore weather is nice. It's getting a little cooler now. Yeah. दोपहर को about 21, 22 and evenings जो है is getting toward 15, 16. And hopefully in the next coming days it's going to get a lot cooler. And Shoaib, what were you up to? Nothing special. I've rested and I did hardcore training, 2 sessions even today. अच्छा। This is why मैं इकट्ठा होके बैठे हैं। All right, folks, इससे पहले कि हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलें, याद रहे कि the semi-finals are upon us. जैसे आज मैं सेट पे आ रहा था तो मैंने सबको कहा कि आप सबको सेमीफाइनल की चांद रात बहुत मुबारक हो। आप सबको भी सेमीफाइनल की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। क्या है सेमीफाइनल की सूरत हाल? ये हमारे मैच आइडेंट्स इन पे नजर डालते हैं। कल पहला सेमीफाइनल है, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड सिडनी से 1 बजे आप लोगों की खिदमत में बराह रास्त आएगा। ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स और ARY ऐप पे भी हमारी आप कवरेज देख सकते हैं। हम आपकी खिदमत में सुबह 11 बजे ऑन एयर हो जाएंगे। तमाम मैच एनालिसिस और चीज़ों के हवाले से आपसे बात करेंगे। दूसरा सेमीफाइनल परसों है जो आपकी खिदमत में बराह रास्त आएगा। ये मैच भी पाकिस्तान टाइम 1 बजे, लेकिन ये एडिलेड से आएगा और ये भी बड़ा मुकाबला है, इंग्लैंड बामुकाबला इंडिया। दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक। दिस इज ऑन द 10th of November. So tomorrow it is for it's Pakistan versus New Zealand. कल का दिन जो है वो वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट टुमारो इज़ नाउ नेशनल हॉलीडे बिकॉज इकबाल डे भी होता है कल। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि कल एक पूरा दिन छुट्टी होगी। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल जॉइन अस राइट हियर एंड वील टॉक अबाउट द गेम एंड देन गो ऑन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स कि क्या है सिलसिला। एक सिलसिला और भी यहाँ पर बड़ा जो हमारा सीज़न 1 में या पिछले साल पवेलियन में था और इस साल भी पवेलियन में रहा, वो है वकार यूनिस और वसीम अकरम का जो एक लेजेंडरी जोड़ी है और फिर इसके पीछे आगा बाटा की जो लेजेंडरी जोड़ी है। तो अब से कुछ देर बाद हम उसके बारे में भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो stay tuned, stay with us. So Wasim, let's just recap this World Cup. Let's start off with how the journey of this World Cup was for all the teams. I enjoyed this World Cup. Yeah. There's a reason because I think Australia में था, Australian pitches में it was a fair battle between bat and ball.
And that's what the beauty of even T20 format. I mean, usually when you see T20, you see flat decks, you see 200, 180, 190. Subcontinent, mostly you win the toss, 80% you win the game, but that wasn't the case. It is not the case in this World Cup. That's why I liked it. And of course, icing on the cake is the way Pakistan qualified. And you know, hopefully, inshallah, they'll peak at the right time. Yes, yeah, absolutely. And Waqar, for you, what has been the surprise and what has been the shocker throughout this Look, World it's Cup? been almost a month now. We started this show on I think on the 16th. 14 November को, 15 November almost को, October, sorry, 14, 15 October, yeah. Almost 3 weeks होने को हैं, and I enjoyed it. I thoroughly enjoyed the qualifiers even. I enjoyed the younger teams, the associate teams beating the big legends, West Indies going out, and then Ireland beating England, Netherlands beating South Africa, which we really enjoyed, and then of course so much good cricket, good pitches, unpredictable pitches. Some are very quick, some are like turners. So I think the most beautiful part of the whole World Cup was this variation in the pitches and the associates beating the bigger sides, and I really enjoyed that bit. Yes, Pakistan got into the semi-final somehow, scratchy way, but we're there now. Yeah, Once important. we are there, we know how we play after this. या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. सेमीफाइनल के बारे में भी बात करेंगे मिसबा. बड़ी अच्छी वकार ने बात की कि बहुत सारी अपसेट्स हुए सारे वर्ल्ड कप के अंदर. एंड इंटरेस्टिंगली अगर हम मुआवजा करें तमाम टीमों का कि किस तरह सारी टीमें जो हैं वो खेली हैं, तो हर बड़ी टीम को कहीं ना कहीं झटका ज़रूर लगा है. पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से लगा, इंग्लैंड को आयरलैंड से लगा, नेदरलैंड्स को साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड से लगा. सो दिस इज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप. बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो जो वकार भाई ने बात की और वसीम भाई ने, थोड़ा सा वो जो ट्रेडिशन एक चल रही थी उससे हटी है क्रिकेट. T20 क्रिकेट अगर आप ओवरऑल देखें, फास्ट बॉलर्स मुश्किल में थे, उनको ऊपर से पावर प्ले में फिर एंड के ओवर्स में वो उस तरीके से बॉलिंग इम्पैक्ट नहीं आ रहा था. ज़ाहिर है फ्लैट पिचें थी. टॉप ऑर्डर के जो 3-4 बैट्समैन थे वो डोमिनेट कर रहे थे पूरी दुनिया को. यहाँ पे कंडीशंस बदली हैं, फास्ट बॉलर आपके गेम में आ गए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं इन कंडीशंस को. वहीं पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन दुनिया के ज़्यादातर जो कि बहुत डोमिनेशन, एक डोमिनेंट पार्ट नज़र आ रहे थे और रन्स कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो मुश्किल में आ गए हैं. सडनली चौथा नंबर, पाँचवा नंबर या नीचे वाले जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स या ऑलराउंडर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं. तो ओवरऑल अगर देखें, और जो सबसे बड़ी बात वकार भाई ने की है कि एक आपको वेरिएशन नज़र आई है, एक डिफरेंट किस्म के आपको प्लेइंग कंडीशंस नज़र आई हैं थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया. हर वेन्यू दूसरे से बिल्कुल चेंज था. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है डिफरेंट जगहों पे प्लेयर्स को और टीम्स को कि अच्छा यार पर्थ में नहीं परफॉर्म हो रहा तो सिडनी में कर लो, एडलेड में कर लो, होबार्ट में खेली है जो टीम है होबार्ट में. तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है. वरना यूजुअली पिछला वर्ल्ड कप यूएई में था तो जो टीम फंसी है वो फंस गई है, जो टीम डोमिनेट कर गई है तो वो डोमिनेट कंडीशंस चेंज ही नहीं हुई. आई थिंक कम बैक के चांसेस नहीं हुए. प्लेयर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं उसमें एडजस्ट कैसे कर रहा है बॉलर या बैट्समैन. अच्छा, एक जगह पे अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी जगह अपनी उस स्ट्रेंथ को कैश करा सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ सो मैनी थिंग्स आई थिंक रियली एंजॉयड दिस वर्ल्ड कप. जो एक कंपटीशन नज़र आया है बैट एंड बॉल का, और सबसे जो मुश्किल पार्ट था फील्डिंग. जी हाँ, सबसे फील्डिंग फिटनेस नज़र आ गई है कि जिन टीम्स ने उस पर काम किया हुआ था उनको उसके एडवांटेज हुआ. जी हाँ, वाज़े तौर पे ये बात दुरुस्त है. And bit of weather also. बिट ऑफ वेदर ऑल्सो. मौसम पे भी बात करते हैं, बिकॉज वो कुछ लोगों का मैं सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि फॉर्मेट के ऊपर और ये फिर मौसम की वजह से जो होता है. ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस, होम कंडीशंस, एंड दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, शोएब? आई थिंक दे मस्ट बी थिंकिंग, और मैं माइकल क्लार्क की स्टेटमेंट देख रहा था कि बीइंग अग्रेसिव नेशन, और जो टीम सिलेक्शन हुई वो भी अग्रेसिव थी, बट क्रिकेट अग्रेसिव नहीं खेले वो. तो इसीलिए उनको जो है वो पे करना पड़ा, और मेरे ख्याल में कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाए द गेम विच दे प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप. तो उसके बाद से मुझे लगता है कि उनका कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो सेट नहीं हो पाया, और एंड में
जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लीडर की, और लीडर इन फॉर्म हुए थे एरन फिंच, जिसके बाद उनको इंजरी हुई और वो नहीं खेले उसके बाद। तो आई गेस क्रूशल गेम में जब आपका लीडर जो है इफ़ ही इज़ नॉट देयर तो वो फ़र्क ज़रूर पड़ता है टीम पे। और दूसरा, मुझे लास्ट मैच में ये भी थोड़ी समझ नहीं आई कि मिचेल स्टार्क को क्यों नहीं खिलाया गया। मेरे ख्याल में उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसे हैं, एक उनके पास स्पेस है। हाँ, बिगिनिंग में फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी, बट वी हैव सीन उन्होंने चेंज किया, उनको नए बॉल से पुराने बॉल पे लाए, उनका रिदम वापस आया। बट उसके बाद जब उन्होंने गेन की वो फॉर्म, लास्ट मैच में मुझे ये लगता था कि वो ऐसे थे क्योंकि उनको उनका एवरेज अच्छा करना था, रन रेट अच्छा करना था, तो वो बहुत हैंडी हो सकते थे लास्ट वाले मैच में। अच्छा, तो ये उनको यहाँ पे एक चीज़ में थोड़ी सी अग्रेसिव टीम थी वो, और अग्रेसिव खेलते हैं वो हमेशा T20 क्रिकेट। अग्रेसिव वो खेल नहीं सके, या कंडीशंस ने अलाउ नहीं किया, या टीमों ने अलाउ नहीं किया उनको। मुझे ये लगता है, देखें, जब आपका वे ऑफ प्लेइंग है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, उसमें ऐसा नहीं होता कि ऑपोजिशन आपको रोके उस चीज़ करने से। नहीं, वो आपने करनी है, क्योंकि वो आपकी बेसिक चीज़ है जो आप नोन है जिस चीज़ के लिए। मुझे ये लगता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं, या वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, या वो अच्छी प्रैक्टिस में नहीं थे, या मैच प्रैक्टिस नहीं थी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। लेकिन एक मैच में तो उन्होंने शो किया, जो पर्थ पे वो मैच खेले हैं, दे शोड के दे वर अगेंस्ट श्रीलंका, बिल्कुल, वो भी मार्कस स्टोनीज की इनिंग्स जो है, आप उसको बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं। वार्नर का बहुत बड़ा लॉस, वार्नर का लॉस हुआ। फिर उसके बाद जो इन फॉर्म थे, शुरू में नहीं थे, लेकिन बाद में वो अच्छी फॉर्म में आए। एरन आई थिंक फिंच, उनको कई जगह प्रॉब्लम हुई है जो पांचवा बॉलर रेगुलर नहीं था। Yeah, that's also big, स्टोनी big से और मैक्सवेल से कराते थे। एक बीच का गैप था उनका। Sorry, फैक्टर Mr. एज वेल। बिल्कुल सबसे बड़ी जो मैंने पहले बात की कि डेविड वार्नर वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। फिंच उससे पहले भी उस तरह की फॉर्म में नहीं थी, और ये मुझे लगता है पिछले वर्ल्ड कप में अगर थोड़ा सा आप देखें, साउथ अफ्रीका के साथ बिल्कुल यही हुआ था। एक मैच और फिर एक मैच में उन्होंने थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया था चेस करने के लिए, एंड एट द एंड एक मैच आने की वजह से वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। सेम थिंग हैपन टू ऑस्ट्रेलिया हेयर। पहला मैच लंबे मार्जिन से हारे, फिर आयरलैंड को 25 for 5 थे और वहाँ से 135 या कुछ करवा दिया। हालांकि अगर वहाँ 100 से नीचे उनको आउट कर देते तो मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल क्वालिफाई। ये जरा नजर डालते हैं, एक ग्राफिक है आपकी स्क्रीन पे शेयर करते हैं। दिस इज द रोड टू द सेमीफाइनल। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये इसको ज़रा रिविजिट करते हैं। जेंटलमैन, लुक एट दिस नाउ। पहला जो मैच था पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हम इंडिया से हारे, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इंडिया ने, ख़ास तौर पे विराट कोहली ने उस मैच में, यू नो, ही वाज जस्ट एब्सोल्युटली मैजेस्टिक। फिर दूसरा मैच जो ये शॉकर था पाकिस्तान के लिए, यहाँ पर वो सिचुएशन आ गई थी कि इट लुक लाइक, यू नो, दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर अस। दैट वाज पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे व्हेन वी लॉस्ट बाय 1 run. Then came the Pakistan-Netherlands game, which of course Pakistan won, and then the Pakistan-South Africa game, which Pakistan won. Now this is where Pakistan was shining on the 3rd November. Waqar, Wasim, this was that day when we looked like a world-class team. That day we were champions. We look like a champion team. हमारी जिस तरह के लड़के You know, हैं, we जो were talent champion है। team. हारिस ने आई थिंक वो 2-3 ओवर में जो उसने थोड़ी बहुत बैटिंग की है, 28-30 की है, उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को बैट फुट वो कर दिया। And then of course the miracle happened on the Super Sunday, the last Super Sunday, Yeah. when Netherlands took out South Africa, paved the way for Pakistan, and put us, you know, against. It became Pakistan, Bangladesh के लिए it became a do or die, because it was winner takes it all. One of us was going to go to the semi-final. Pakistan slow starters. We always been a slow starters. You know, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 92 का वर्ल्ड कप भी उठाएंगे, इवन जो 92 में हम क्रिकेट, उसके बाद भी जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है, वी ऑलवेज टेक लिटिल बिट लॉन्गर देन द अदर टीम्स। ऑल्दो वी जस्ट रिसेंटली, उससे पहले हम न्यूजीलैंड में खेल के आए थे, पिचेस वर डिफिकल्ट देयर ऑल्सो, देयर वाज बाउंस देयर ऑल्सो, बट वी जस्ट, आई डोंट नो, वी जस्ट वेंट इनटू शेल, और वी जस्ट सॉर्ट ऑफ, ऑल्दो पाकिस्तान प्लेड superb against India. Unfortunately couldn't win that game. They should have won that game, but just Zimbabwe वाला game था, that really hurt big time. वो वहाँ से फिर उसके बाद जब you know the scenario थोड़े से change हुए, and then we started getting the rhythm back. अभी भी हमारे जो openers हैं, they need to start kicking on now. Yeah, I mean वो runs करेंगे तो we will be a different We will talk breed about that. altogether. Let's visit the format of the tournament, Wasim. Yeah. So there are a lot of people and some articles that have come out as well saying that this is not perhaps the most
वर्ल्ड कप लाइक फॉर्मेट, बिकॉज देयर आर टीम्स आउट हियर जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं मगर वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। मुराद है कि ऑस्ट्रेलिया के 7 पॉइंट हैं और पाकिस्तान के 6 पॉइंट हैं, हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे। फिर दूसरी चीज़ जिस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो बारिश होके एक एक पॉइंट दिया जाता है ये भी अनफेयर है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान या मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम, बट एक होता है ना आपके दिमाग में कि यार अगर हमारा मैच अफगानिस्तान से है या हमारा मैच नीदरलैंड से है तो हम जो है ये दिस इज अ डन डील, हम ये 2 पॉइंट्स लेकर जाएंगे। बट देन यू आर ऑल ऑफ अ सडन डिप्राइव्ड ऑफ 1 पॉइंट एंड दैट 1 पॉइंट इज गिवन टू द अदर साइड। सो do you think that ICC should reconsider the format? कोई पुराना फॉर्मेट आपको याद हो जो आप you think लास्ट ईयर वो पुराना फॉर्मेट था, एवरी टीम हैज टू प्ले once each other, if I remember. 50 ओवर वर्ल्ड कप में नहीं, लास्ट ईयर भी यही था कुछ सिस्टम के, लास्ट ईयर 2 ग्रुप थे लास्ट ईयर भी आई गेस। So I suppose it's a T20 format, they want to finish it quickly and that's how they make 2 groups, top 2 groups, crisscross, खेलते हैं सेमीफाइनल जो कि अभी वर्ल्ड कप में हो रहा है। But it's impossible to make everyone happy, but this is the beauty of this, जिस तरीके से ये ड्रॉज निकले हैं, जिस तरीके 6-6 टीमें थी दोनों तरफ, कि आप यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम एंड वेदर ऑल्सो प्लेड अ रोल इन इट। नोबडी कैन कंट्रोल वेदर, बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हाउ इट वाज। सो आई सपोज वो कहते हैं ना, दैट्स व्हाट इट इज, यही है वो। वकार, सम पीपल हैव सेड, सॉरी शोएब, यू गो अहेड, आप बात कर लें, नो प्रॉब्लम। इसको इस तरह हो सकता है, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि रैंकिंग बेस्ड हो जाए, जैसे अगर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मैच में बारिश हुई, अगर 1 ओवर और हो जाता, 1 ओवर तो साउथ अफ्रीका आराम से जीत जाता मैच। तो जो रैंकिंग्स हैं जो आईसीसी की आती हैं, और ऐसे अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो उसमें अगर किसी मैच में बारिश हो गई और जिसकी रैंकिंग ऊपर है उसको 2 पॉइंट्स विल गो टू दैट टीम। नहीं, I don't think बाकी टीमें नहीं मानेंगी। नहीं, I don't think it's a fair deal, because वर्ल्ड कप में आप तो फिर आप जाते हो कि you all go square, you don't just say कि जी आप 2 नंबर हो, आप 4 नंबर हो, आप 1 नंबर हो, वो तो चैंपियनशिप होती है ना, जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है, that's different। T20 क्रिकेट में once you go there, yes, if you're not playing well, you have to qualify, जो क्वालिफायर इसीलिए उन्होंने रखा हुआ है कि आप वेस्ट इंडीज़ बाहर होगी वहाँ से, तो वहाँ से आप खेल के आते हैं एंड देन 2 पूल बनते हैं। मे बी आप जो शबी तो कल परसों बात कर रहा था कि जी आप जो फाइनल्स हैं या जो वो एलिमिनेटर बना दो, जो प्ले ऑफ्स कर दो, मे बी दैट माइट जस्ट वर्क। बट जब पूल मैचेस में विद ऑल दिस क्लाइमेट चेंज, वेदर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, कहीं पे भी करेंगे वेदर कुछ ना कहीं तो खराब करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज सम ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स वर सेइंग कि ऐसा मौसम होता नहीं है अब तक, ये जो बारिशें होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं मिड अक्टूबर तक, राइट? नॉर्मली दैट इज हाउ अगस्त तक, एंड अगस्त तक उनका रेनी सीजन, जो भी विंटर्स खत्म हो चुके होते हैं, मतलब अच्छा वेदर आना शुरू हो चुका होता है। वी हैव सीन it was quite cold in Perth, in Sydney, Melbourne, लोगों ने jackets और hoodies और gloves पहने। अभी तक ठंड है। Yeah, अभी तक normally by now it gets into like 30s. Right. Yeah, but it's still sort of even 20s भी नहीं है अभी, so it is still the evenings are very cold, yeah. And then the wind chill factor just kind of exasperates. उसमें फिर रेन का भी डर होता है ना, जो बारिश ने खराब किए ना 4 मैच, इसलिए ज़्यादा लोगों को इशू है या जिन टीमों को प्रॉब्लम्स हुई है वो बारिश ने 1-2 मैचेस खराब किए हैं। वो कभी भी होगा, किसी भी जगह पे हो सकता है, दैट यू कांट आप 92 में चले जाएं, 1 पॉइंट हमें इंग्लैंड से मिला था तो तब हम क्वालिफाइड। सो दिस फैक्टर आल्सो इज अ ब्यूटी ऑफ द गेम, आई फील, बिकॉज दिस इज नॉट अ गेम विच इज प्लेड फॉर के जी 1.5 घंटा खेल के आपने खत्म कर दिया। दिस गेम प्लेज फॉर गोज फॉर गुड। अब तो T20 आ गया तो ये 3-3.5 घंटे हो गए, वरना तो ये 8 घंटे 7-8 घंटे। करेक्ट। तो इसमें ये रेन फैक्टर हमेशा ही रहेगा, ये रहेगा। अच्छा, सो लेट मी आस्क यू ऑल 4 of this. One player that has made the most impact for you in this World Cup so far. Let's start with you. Wasim, go ahead. Misbah can start. Misbah. One player. ये नहीं कि जी बैटिंग में वो तो बॉलिंग में एक बंदा, एक जो स्ट्रेट में आपको नाम आता है कि यार दिस प्लेयर हैज मेड। सबको एक ही नाम आएगा। चलें देखते हैं, लेट्स सी। मेरा ख्याल तो ये। ओके, आपका क्या है? सूर्य कुमार यादव। Sky, very good. That's come straight to your mind. Yeah. For me, you, Misbah? पूरे वर्ल्ड कप में सारी टीमों में से कोई एक बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल है वैसे। But I think he was a shining star. He was just above. That's immense clarity. That's very good clarity by Waqar. Yeah, but I think overall अगर देखें आप, सिर्फ बैटिंग है सूर्य कुमार, जाहिर है उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर आपके लिए, वन इम्पैक्ट प्लेयर इन दिस एंटायर वर्ल्ड। मुझे लगता है कि शादाब खान का भी इम्पैक्ट है। Okay, Shadab for you. बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बॉलिंग एंड बैटिंग आल्सो। All right. So Shadab for you, Surya Kumar Yadav for you, Wasim. लुक, ये दोनों जो नाम लिए हैं ये एक्चुअली अब बाकी टीमें न्यूजीलैंड पहुंची हैं
उनका जो Phillips है जिसने Glenn score Phillips, किया yeah. है, he looked really good. And I think I enjoyed he played one small innings. Impact player नहीं कहूँगा उसको, but I think he's got bright future. Finn Allen. Yes, Finn Allen. Okay, but Glenn Phillips is for you the Yeah. impact player. Shoaib, for you? I would say Virat Kohli because वो exception है. Sky को अच्छी पोजीशन मिलती है तो वो जाके अपने काम करता है, बट विराट any day. वैसे तो सिकंदर रजा was very I was going to say, for me it was brilliant. Sikandar Raza. He was brilliant, You know? क्योंकि he was playing for a weaker opponent. Yeah, that's what I'm saying. और फिर क्वालिफायर से उसने उठा के, and it was purely his performance, his doing most of the time that Zimbabwe I agree with you. I agree with you. But even Sky, you know, Surya Kumar Yeah. Yadav, I think, was a great pull. I think all four of you have made some very, very good choices. Glenn Phillips का वो कैच जो उन्होंने लिया था पहले मैच में against Australia. Superman. That was the Who Superman. was your favorite? What's yours? So I was going to say Sikandar Raza. For me, it was Okay. Sikandar Raza because Yeah. he was playing for a Sorry, I weaker took opponent, that. right? बिल्कुल No, that's ठीक fine. है। No, that's fine. Because I just gave it my mind. But that, ठीक है कि उसने क्वालिफायर्स में भी जिम्बाब्वे को ले हुए आया और जो मैच जीता है क्वालिफायर्स में जब क्वालिफाई करके उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस थी. उसी He has been the Bowling best player and batting. all year round for not just for Zimbabwe, yeah, for Zimbabwe, in he's been World consistently. T20 format. And he's transformed himself a lot. You know, his did, game he has did. improved a He lot. did. His bowling, everything has done that. All right, with that, we're going to take a break on the Pavilion. याद रहे कि आपके सवालात आज द Pavilion पे हम आपसे कुछ देर बाद लेना शुरू कर देंगे. And we'll be right back. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड द ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Today is a special show as we're warming up for the big game tomorrow, which is Pakistan versus New Zealand, the first semi-final. जो बराह रास्त हम आपके लिए कल सुबह लेकर आएंगे 11 बजे. आपकी खिदमत में Pavilion हाजिर होगा और 1 बजे लाइव मैच आपकी स्क्रीन पे होगा. और याद रहे कि कल कौमी छुट्टी अनाउंस कर दी गई है इकबाल डे की वजह से. एंड विद दैट विद मी इन द स्टूडियो आई हैव गॉट शोएब मलिक, मिसबाह-उल-हक, वकार यूनिस एंड वसीम अकरम. दोस्तों, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप की एंड हाउ दीस टीम्स हैव कम दिस फार. we'll talk about that a little bit more. Let's talk about some of the mistakes, big mistakes that the teams have made that has cost them this semi or not been able to make it to the semi-final. Let's start with the shocker that happened, Misbah, between Netherlands and South Africa. What do you think went wrong there for South Africa? I think before going into that game, वो जो नेदरलैंड से जो मैच हारे हैं उससे पहले ही काम शुरू हो गया था उनका. उनकी वो जो प्रेशर पाकिस्तान के मैच में नज़र आया कि फील्डिंग बिल्कुल आपका जो टॉप का फील्डर है, वन ऑफ द फिटेस्ट ऑन द फील्ड, माकरम, जिस किस्म के कैचेस ड्रॉप हुए, जिस किस्म के लैप्सेस हुए, फिर आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो नज़र आई. फिर नेदरलैंड के ख़िलाफ़ स्लो पिच पे मेन स्पिनर आपने अपना बिठा दिया, टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी. सो दे वर ऑल ओवर द प्लेस. वो और कुछ नहीं था, वो सिर्फ पैनिक प्रेशर था. टॉस जीत के जो बैटिंग कराई वो तो मेरा ख्याल है काफ़ी क्रूशल मिस्टेक रही है. बहुत मैं वही ना, जब आप अपना कॉन्फिडेंस आपका शैटर हो जाता है, आपको समझ नहीं आती कि हमने टीम क्या खिलानी है. बेसिकली प्रेशर है वो जो एक प्रेशर इन टूर्नामेंट्स का है जो प्रीवियसली साउथ अफ्रीका पे और बढ़ता जा रहा है. इन द कमिंग टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप्स, अब अगले वर्ल्ड कप में और ज़्यादा प्रेशर होगा उन पे. तो आई थिंक दैट इज़ बेसिकली गेटिंग दैम. वो उस तरीके की टीम, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाते. जब तक वो प्रेशर फ्री होते हैं वो ऐसा लगता है इसके साथ कोई टीम ही नहीं है. लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है नॉकआउट का या उनको वो फील होता है, तो वो सिलेक्शन एवरीथिंग जस्ट उनका टाइटल है चोकर्स वाला, वो किकिंग हो जाता है. उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग इसलिए की थी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको आइडिया हो गया था कि हमारे जो बैट्समैन हैं हम उन पे ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, बॉलर्स पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते. इस वजह से उन्होंने टॉस जीत के वो किया. लेकिन वो एक चीज़ भूल गए थे कि उनके पास जितने भी बैटर्स थे वो सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं. तो अगर थोड़ी सी टफ कंडीशंस आएगी तो वो इस तरह बाउंड्रीज से वो टारगेट नीचे होगा, तो वो मिस कर गए ये वाला एलिमेंट. All right, that's an interesting take on that. Waqar, what do you think went down for Sri Lanka? They were the Asian champions coming out on the back of a great success in UAE. And of course, injury का तो issue था ही था. But what else you think that the tactical mistakes they made that kind of, didn't give them any momentum? I don't think there were many tactical mistakes. I think injuries played a major role. क्योंकि होता क्या है कि जब आप
इंजरी में आप जब कीप स्वैपिंग प्लेयर्स ना तो कोई भी सेटल नहीं होता, और स्पेशली बॉलिंग में उनको ज़्यादा मार पड़ी है इसमें। बैटिंग में यस, निशांका एक आधे मैच में बाहर बैठे थे ज़रूर थे, बट ही गॉट फिट एंड ही केम बैक। बैटिंग में उनको इतना नहीं हुआ, लेकिन बॉलिंग में उनको जो स्पेशली एक दो मैच में हसरंगा को भी फिर जब आपको ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता एज अ बॉलिंग यूनिट, तो फिर नीचे वाले भी सम टाइम पे स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद देम। वो जो हसरंगा को पर्थ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो वो मार पड़ी, उसके बाद उसका वो कॉन्फिडेंस जो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ यूएई में था या जो उससे पहले था, ही वाज द बॉलर टू सी, वो वापस नहीं आया। सो आई थिंक दैट रियली टुक देम डाउन, एंड देन ऑफ कोर्स जिस पे वो ज़्यादा बैंक कर रहे थे एज अ बैटिंग यूनिट, जिसमें राजापक्से थे और क्या नाम है शनाका थे, उन दोनों ने उनकी हार्डली एनी कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड कप में। सो आई थिंक that played a big role in their downfall. Now, Wasim, we've spoken about Australia, but now that we look hindsight and what has happened to this team tournament, हमने कहा वो वार्नर नहीं चले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. What are the mistakes or tactical errors you think really kind of have knocked them out of this tournament? I think I explained it a little while before कि सबसे ज़्यादा जो hurt किया उनको वो किया, apart from Warner we discussed, the captain got injured in the end, fifth bowler. आजकल के दौर में आप पार्ट टाइम बॉलर को 4 ओवर नहीं करा सकते, चाहे वो आपके पास 2 हैं, वो आपका 5-6 बॉलर होना चाहिए जो आपको एक आधा ओवर, जैसे पाकिस्तान के पास है अपना ऑफ स्पिनर जो हमारा है इफ्तिखार है, उस तरह का. सो आई थिंक दे हैव टू गेट बैक ऑन द एंड सिट टुगेदर एंड थिंक कि हमें किसी तरह एक 5वां बॉलर हमने उसमें डालना है, और उनके पास ऑलराउंडर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में, बट आई सपोज दैट्स वेयर दे वेंट रॉन्ग एज वेल. बाकी आप लोगों ने ठीक बात कही कि पहला मैच वाज पंच ऑन देयर फेस, उसके बाद दे नेवर रिकवर्ड. वसीम भाई कैमरन ग्रीन थे उनके पास, बट मार्श को खिला रहे थे, हालांकि ओपनिंग पे उन्होंने रन्स भी किए हुए थे, तो दैट कुड हैव बीन वन चेंज. उनके लिए एक थोड़ा सा डायलेमा था कि मार्श ने भी परफॉर्मेंस की हुई थी, फिर उनके ओपनर्स दोनों थे जो कि परफॉर्म करते हुए हैं वर्ल्ड कप में, तो वो किसी तरह फिट इन नहीं कर पा रहे थे उसको, जिसका मेरे ख्याल में बहुत नुकसान हो गया. और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कैमरन ग्रीन होते तो उनकी बॉलिंग का, एक तो टॉल है, अच्छा ऑलराउंडर है, 140 पे बॉल करते हैं, बड़ा अच्छा स्विंग होता है, नया बॉल भी, बाद में भी बाउंस है, तो मतलब ही कुड हैव बीन ईजीली देयर 5th and 6th जो मिला के ऑप्शन. बट वो वही चीज़ कि वो कम्बिनेशन ओवरऑल कोई ऐसा था कि वो उसको कहीं भी फिट इन नहीं कर पा रहे थे. दैट बेसिकली उसने काफ़ी उनको नुकसान दिया. और वार्नर ऑब्वियसली कई दफ़ा होता है ना कि जैसे पाकिस्तान ने स्लो स्टार्ट किया, पाकिस्तान इंडिया से हारा, लेकिन ऐसा नहीं हारा कि जहाँ आपने ओह ये क्या हो गया, और देन आप उससे रिकवरी ना कर सकें. इट वाज फाइन, यू लॉस्ट द गेम, दैट्स ओके. ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सबसे बड़ी, जो वसीम भाई ने बात की ना, कि जो उनको पहले फड़कास पड़ी ना पहले मैच में, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और स्पेशली स्टार्क जैसे बॉलर को आते ही जो वो फिन पड़ा है, और उसने ही लेफ्ट अ बिग स्कार ऑन देयर टीम, और उससे उनसे उठा ही नहीं गया. और वो फिर रन रेट कह लें या जस्ट मेंटली कह लें, जो भी कह लें, वो ऑस्ट्रेलिया दिखी नहीं. प्रोएक्टिव नहीं थे. इसको थोड़ा elaborate करें. What do you mean उन्होंने proactive? होमवर्क नहीं किया हुआ था कि फिन एलन जो है वो पेस को अच्छा खेलते हैं, तो हम कुछ ऐसा उसको ऑफर करें स्टार्ट में कि हम उसकी विकेट ले लें. तो एडम जैम्पा उनके पास भी था, तो प्रोएक्टिव इस तरह आप रह सकते थे कि आप देखिए 20 ओवर का गेम है, जो आपको डैमेज कर सकता है ऑपोजिशन में जो बैट्समैन है, आपने उसकी विकेट लेनी है. जो मर्जी हो जाए, आप उससे 4 बाउंड्रियाँ खा लें, लेकिन उसकी विकेट लें, वो उसको मोमेंटम ना दें, टीम को मोमेंटम ना दें. और वही हुआ. फिन एलन ने ऐसा टारगेट वो सेट कर दिया था पावर प्ले में, जब विलियमसन आए हैं उन्होंने टाइम भी लिया, बट फिर भी दे स्कोर्ड 200 रन्स. तो वो यही हुआ कि आपने विकेट लेनी है उस बंदे की जो आपको डैमेज कर सके. शोएब, आस्क यू अनदर क्वेश्चन. आपने कहा कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था. दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड. दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड विद ऑल द टेक्निकल सपोर्ट एंड द स्टाफ एंड ऑल दैट. हाउ कैन दे नॉट हैव दैट होमवर्क? हाउ कैन दे मिस? ईगो भी तो कोई चीज होती है ना. अच्छा, ईगो, ऑनेस्टली ईगो थिंग आल्सो. सीरियसली, आई मीन इट्स ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, क्योंकि वॉटसन हमारे साथ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, वसीम भाई भी थे, तो वो बेसिकली अदर वे राउंड देखते हैं. वो पहले अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. दैट्स द ऑस्ट्रेलियन वे, कि स्टार्क है वो आएगा, हेजलवुड गेंद आके सीम करेगा, बाउंस,
उसी में हम आउट करेंगे, नो डाउट कोई भी है सामने। आई थिंक उनके लिए सिर्फ मिचेल स्टार्क वरी नहीं थे या 5वां बॉलर वरी नहीं थे, उनके लिए जैम्पा और हेजलवुड के अलावा सारे बॉलर वरी थे। सबसे बड़ी जो वरी थी लेकिन वरी हो गए, वो वरी थे नहीं, लेकिन वो जो उस मैच के बाद फिर ऐसा लग रहा था इन्होंने बॉलिंग ही नहीं आती भाई। जो पैट कमिंस का अगर आप ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड देखें, ही इज एक्सपेंसिव और वो विकेट्स भी नहीं वो और वो अगर आपके 4 बॉलरों में फिर एक बॉलर ऐसा है then you are always under pressure, क्योंकि आपने 5वें क्यों है पैट कमिंग्स? क्योंकि वो एक ही प्रिडिक्टेबल लेंथ है, पेस है, उसके बाद बाउंस है, वो क्यों एक्सपेंसिव है इस फॉर्मेट में? वो प्रिडिक्टेबल लेंथ है उसकी, उसके अलावा वो ना डेथ बॉलिंग उस तरीके से नहीं करता। और दूसरी बात, एक पहले मलिक ने ये भी कही थी कि नॉर्मली उसका बॉल अंदर आता है, तो वो हर बैट्समैन इसी तरफ जा रहा होता है, विद फुलर लेंथ नहीं है, वो आइडियल लेंथ है समटाइम इन T20 अंदर आता हुआ बॉल, जिसको आप आराम से मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग इस तरफ ले जाते हैं। उसका जो स्लोअर वन भी जो लेग कटर मारता है ना, वो भी पीछे फेंकता है, वो भी आपको टाइम दे देता है। तो ये भी इशू है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आप बैट्समैन को डिसीव, स्पेशली वो टेस्ट में वो नंबर 1 बॉलर है, ठीक है, तो वो उसकी लेंथ पीछे इसलिए है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बैट्समैन को डिसीव करने के लिए वो आइडियल है, लेकिन T20 में वो आइडियल लेंथ नहीं है। आपका बॉल अंदर आता हो, सेम लेंथ हेजलवुड की भी है, लेकिन ही कैन गेट अवे बिकॉज उसका बॉल बाहर निकलता है, तो इसलिए जो है वो सक्सेसफुल है और वो प्रोएक्टिव भी है। अगर फिन एलन जब खिंची हुई लेंथ को मार रहा था पहले मैच में, तो ही वाज द वन हु बोल्ड अ यॉर्कर, वो डाउन द विकेट आया, उसने उसको यॉर्कर मारा क्योंकि वो प्रोएक्टिव था, वो भी दिमाग से खेल रहा था। तो आई गेस इंडिविजुअली आप पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि अगर आपको टीम प्लान मिला हुआ है, बट जो ऑन द फील्ड आपका एग्जीक्यूशन है, जब आप बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन भड़का रहा है, तब वो आता है, और वो जॉश हेजलवुड की तरफ से आया, बाकी लोगों से नहीं आया उससे। फिर मलिक ये भी देखें कि 6 ओवर का आपका पावर प्ले है, अगर वहाँ आप एक बॉलर पे सिर्फ रिलाई कर रहे हैं, आपने 6 ओवर करने हैं, एक बॉलर सिर्फ आपका सही बॉलिंग कर रहा है, स्टार्क भी अंडर प्रेशर है, वो भी नहीं कर पा रहा, काफ़ी अरसे से उसकी बॉलिंग उस तरह नहीं हो रही, एंड देन कमिंस, तो 4 ओवर, अगर एक ओवर भी 6 ओवर में आपका फंसा हो तो आपके लिए मुश्किल होता है। 4 ओवर अगर फंसे हुए हों तो फिर टीम वहाँ से, जैसा पहले मैच में उनके साथ हुआ, इतना अंडर प्रेशर दूसरी टीम कर देती है और विकेट ना गिरी हो कि पूरा मैच आप पकड़ते पकड़ते आपके हाथ। उस दिन 200 रन्स बने, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो थे उनको पता था कि ये हम चेस करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे 4-5 बैट्समैन जो है वो इन फॉर्म नहीं है। नहीं, बिकॉज वो तीनों एक तरह के हैं, मिच मार्श, मैक्सवेल 4, स्टोइनिस 5, दे आर बिग हिटर्स, दे आर स्ट्रॉन्ग गाइज, दे आर बिग यूनिट्स। वेड भी यही करता है, वेड भी यही करता है। सो लाइक यू सेड अर्ली ऑन, राइटली सो, कि वो एंकर वाला कोई नहीं है उन चारों के दरमियान। स्मिथ नहीं था ना, उनकी फॉर्मेशन हमारी पाकिस्तान टीम से भी मिलती जुलती है। और मैं वो फॉर्म जितनी मर्जी आपकी हो, सामने जो टीम थी, सामने जो टीम की फॉर्मेशन, जो बॉलिंग थी, वो आपको पता है न्यूजीलैंड उनकी बहुत कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है, मतलब हर चीज़ उस बॉलिंग लाइनअप में है कि एक अंदर लाने वाला बॉलर है, वेरिएशन है उसके पास, इतना एक्सपीरियंस है, दूसरा आउट स्विंग करने वाला बॉलर है वेरिएशन के साथ, तीसरा एक जेन्युइन क्विक है जिसके पास स्लोअर वन भी है, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके बाद लेग स्पिनर है, और सारे एक्सपीरियंस हैं T20 फॉर्मेट में। तो आई थिंक कि वो उस अटैक के खिलाफ उन पिचेस पे, और वो पिछले कुछ अरसे से स्लो पिचेस में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो आई थिंक इस वजह से भी ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ उसमें। ऑलराइट दोस्तों, अब जरा एक और बात करते हैं। वीव ऑल नोन द ग्रेट लेगेसी ऑफ द 2 Ws, Waqar and Wasim. When they operated, they devastated batting lineups around the world. We did? And वो मैंने तो बड़े-बड़े पुराने बैट्समैनों को, लेजेंड्स को ये कहते हुए सुना है कि यार कि ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है कि अब आप लोग जो है वो डेथ ओवर्स में जो है वो स्पिनर्स लगा देते हैं, हमारे टाइम में तो हमें इन दोनों को भुगतना होता था। ये इसका ये बात आपको पता है अच्छे तरीके से। साढ़े देना रहना साढ़े देना, और तुसी दो में पीछे होकर बैठ जाओ, जरा पीछे होकर बैठ जाओ। अब 9 बजे तक आपका टाइम है। Over the passage of the Pavilion,
एन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड हियर द फर्स्ट टाइम अराउंड जब हम आपकी खिदमत में आए थे, और वो ये था कि हमारे एक और साथी होते थे वहाब रियाज, उन्होंने वकार वसीम को एक बड़ा प्यारा सा टाइटल दिया था जिसके पीछे एक तारीख थी जो हमें पता नहीं थी, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चली, और वो थी आगा बाटा। आगा जी एंड बाटा जी, ये दो की कहानी है। ये दो हमने आपको पहले भी बताया है, आज सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़े से स्टैट्स भी शेयर करें। तो ये स्टैट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। नाउ दिस इज़ आगा जी, ठीक है ना, आगा जाहिर साहब 13,000 से ज़्यादा उन्होंने फर्स्ट क्लास के रन्स किए हुए हैं, तकरीबन 2,500 जो हैं वो लिस्ट है कि इनके रन्स हैं। और साथ में 100 फर्स्ट क्लास विकटें भी हैं, 108, you know, that's amazing, huh? Yeah. So that's आगा जी, right? And so अब हम इस पे ज़रा गुफ्तगू, थोड़ी सी क्लैरिटी आवाम चाहती है तो उस पर आएंगे, और फिर हम आ जाते हैं जनाब अरशद परवेज़ बाटा जी। तो अरशद परवेज़ साहब की जनाब आप देख सकते हैं 14,906 जो हैं वो फर्स्ट, सॉरी 14,086, 986, मादरत चाहता दूर भी नहीं की, स्क्रीन बड़ी दूर है, ठीक है, हाँ जी, एंड 1560 तकरीबन जो है इनके ये लिस्ट है, मेरे ख्याल में 100 हैं इनके, कितनी दोनों के 40 से ज़्यादा। सो स्टोरी ये है कि आगा जाहिद एंड अरशद बाटा ये लोग इकट्ठा ओपन करते थे अपनी टीम के लिए, और ध्यान जैसे वसीम भाई वकार भाई बॉलिंग ओपन पाकिस्तान के लिए वकार भाई और वसीम भाई जो है वो बॉलिंग करते थे, तो ये दोनों ओपन करते थे, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवरी टाइम दैट गेट टुगेदर सोशली और प्राइवेटली और एनीवे दे वुड ऑलवेज एडमायर ईच अदर्स परफॉर्मेंसेस, एंड आई मीन really admire each other's performances, and hence the story and the legacy continued and seeped into the pavilion, and we got the Agha Bata show right here, which has become a sensation. Wasim, your favorite memories of the Agha Bata clan? I don't even remember what happened yesterday. Oh my goodness. पूछ रहा कि पिछले साल की फेवरेट मेमोरी क्या थी? नहीं, मैं पिछले साल की नहीं, तो प्लेइंग 11 की प्लेइंग डेज की मेमोरीज की बात कर रहा हूँ। Your favorite Playing days memory? की मेमोरी, we played so much cricket, 15 साल तो खेले हैं, day in day out. We had our moments. We were kids, young kids, like जो होते हैं, आप 9 महीने साथ रहोगे, कभी moods भी बनते हैं आपके टीममेट से, कभी दोस्ती भी ज़्यादा हो जाती थी. So we had our moments, but we really enjoyed. और बड़ी एक, मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि लोग पूछते हैं कि आपकी एक दूसरे से competitiveness थी. बिल्कुल थी, but for better. हम ये बुरा नहीं थे सोचते एक दूसरे का, वो ये सोचते थे कि अगर उसने 5 किए तो मैं 5 करूँ अगली इनिंग में, एंड इट वर्कड. इट वाज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एक दूसरे का जो It definitely worked for पाकिस्तान. आपके दौर में ऐसा नहीं होता था कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, रिवर्स हो रहा है, आपका स्पेल खत्म हुआ है तो दूसरे पास थोकला आके नहीं, हमारे ज़माने में हम बल्कि हेल्प करते थे एक दूसरे की, बताते थे. ये क्या स्टोरी है भाई? ये हुआ है. Okay, this is very funny. क्रिकेटर हैं जो पुराने क्रिकेटर, आई डोंट वांट टू नेम हिम, कुछ और भी स्टैट्स दिखाएं. ये कौन उनका? तो ये वो करते थे जब उन्होंने रिवर्स स्विंग सीख ली तो वो अपना ओवर करके थूक लगा के अगले को दे देते थे. अगला ना बॉल इधर जाए ना इधर जाए, तो कितने जाए, सीधा बल्ले में जाए. That was bit evilly. That's very evil. That's Very like evil, proper. ये जरा दिखाए ना बकार बॉल पे, जरा बताए ना कि क्या होता है जब शाइन एक साइड से खत्म हो जाए. जब ये तो ब्रांड न्यू बॉल. हाँ, लेकिन एक अगर जैसे सपोजिंगली जब रिवर्स होता है तो हम नॉर्मली जब खेला करते थे तो ये जो चिड़िया है ना, हम चिड़ी शाइन करनी है, ठीक है, दूसरे को बताना चिड़ी शाइन करनी है. अगर चिड़ी नहीं काम कर रही तो फिर दूसरे पास से जाना. नॉर्मली चिड़ी तो रिवर्स स्विंग ऑफ कोर्स जिस तरफ चिड़ी ने जाना है बॉल ने भी उधर जाना है, ठीक है ना. तो जब वो जो बात करने की जो हो रही है या जिसका जिक्र हो रहा है, तो वो क्या होता था कि बॉल का बेसिकली कंडीशन ख़राब होती है, एक साइड रफ हो जाती है, तो उसको हम लोग कोशिश करते थे. आपने देखा होगा जब हम खेलते भी थे तो वो यूज्ड टू जस्ट थोड़ा मेक श्योर कि इस पर हाथ ना लगे, पाम ना ड्राई रहे. और हमारे कई स्पिनर जिसमें मुश्ताक अहमद साहब ने काफ़ी सारी हमसे गालियाँ भी खाई हैं एट टाइम्स के, ये तुम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते थे ना, ऐसे ऐसे करते. अब ऐसे ऐसे मतलब कि सारा गेंद मुलायम का, जब गेंद मुलायम हो जाता है तो स्विंग नहीं होता, ठीक है ना. तो वो जो बात कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि ये शाइनी साइड इधर है,
तो वो अपना ओवर तो कर लीजिए, तो पंजवीं छवीं गेंद हो ये इंज करके दे भाई तू कर, तो दैट मेक्स इट लाइफ। वो अगला बंदा कहता है वो इतना स्विंग हो रहा था, इन्हों क्यों हो गया बॉल में। So you know there are evil minds around, but but I don't think Mushtaq was an evil mind. I think he was no, by habit he had that habit. I remember. No, I'm not talking about the spin. I'm talking about what we are going back वो बात कर रहे हैं कि वो दूसरे फास्ट बॉलर के लिए, वो दूसरे फास्ट बॉलर के लिए ऐसे So करके। who were the pairs before you guys? Let's not go there. Let's talk something else. इमरान भाई थे, आपके टाइम पे भी ऐसा कोई करता फजल तो उसके महमूद साथ साहब, क्या खान होना था? मोहम्मद थे। हाँ, sorry. मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों के टाइम पे भी ऐसा कोई करता तो उसके साथ क्या होना था? उसको कमरे में जाके उधर चादर पागल छितर सिंपल। मैंने वसीम भाई की से सुना है, एक दफ़ा जावेद भाई खेल रहे थे फर्स्ट क्लास का मैच, तो ऐसे ही गेंद बहुत ज़्यादा रिवर्स हो रहा था, तो वो गेंद खेल रहे ना, तो गेंद तरह गिरा, उनको नज़र आ गया, उन्हें गेंद उठा के दूसरे अब कराओ। जावेद भाई खुद ही शाइन कर दिया एक तरफ से। या नहीं, खुद ही तो गीला कर दिया, बिकॉज वो उन्होंने नाखून ज़्यादा मारे होंगे। जावेद भाई ने रोका, देखा, उसने कहा ये तो चीटिंग है, अब कराओ। As a batsman, so he took off his gloves, he picked up the ball and that's just phenomenal. ये हमने देखी सुनी है किसी अब। चलो, that is phenomenal. लेकिन आगा बाटा की जो आगा साहब हैं, जो लेगेसी है, that's amazing. I mean, over 40 centuries each. That's fantastic. And उनके साथ एक और भी प्लेयर होते थे उस ज़माने में, शफीक पापा साहब। He was another very fine cricketer. Naga साहब played one test match as well. Unfortunately आगे वो इंटरनेशनली नहीं उतना सक्सेस मिली, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जब मैं पहली दफ़ा, मेरे जो फर्स्ट इंटरेक्शन है, जो मैं हबीब बैंक से पहली दफ़ा खेले, तो ये दोनों ओपनर थे। अच्छा। Yes. Oh, I played my first game, my first class game when I played against Habib Bank. Them two were the openers, and I bowled at them. Oh, wonderful. Yeah. जब मैं पहले कैंप में था तो अरशद भाई बाटा साहब, he was very nice, beautiful. Oh, lovely man. Oh, lovely man. He used to look after me. हंसते रहते थे हर वक्त, स्माइल का। आगा साहब भी ऐसे ही हैं, so very good people to have around you when you're a young cricketer. Yeah, it is. But inspiring stats are just staggering. Sorry, Shoaib. जज तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ। ओपनर्स की बात हो रही है, जब मैं PIA से फर्स्ट सीजन खेला तो हमारे खेल रहे होने तो हमारे जो ओपनर्स थे वो थे शोएब मोहम्मद और रिजवान रिजी भाई। तो ऐसा नहीं मतलब मैं बहुत पुराना नहीं होते, यही मतलब है, तू जो मर्जी कह ले, एग्जैक्टली यही मतलब है। स्टोरी एंड की है यही कि मुझे ये जज ना करें, मुझे ये ना समझे कि मैं उनके साथ भी जो है खेला हूँ। और माय फर्स्ट सीजन वाज, उन्होंने अपने आखिरी सीजन में भी दो डबल सेंचुरियां की थी। हाँ जी। तो ये बातें ऐसे थोड़ी बनी हुई हैं कि अगला बैट्समैन जो था वो शॉपिंग करने चला जाता था। अब इतने रन्स अगर हुए, इतनी पार्टनरशिप्स लगी हैं, 40 से ज़्यादा, 2 ओपनर्स के 100 हैं, तो जा सकते हैं आप शॉपिंग। Truly inspiring, and I think the lesson इसमें से जो हमारे बहुत सारे नौजवान ले सकते हैं कि look, you have to play first class cricket, you have to dedicate yourself. Not necessarily that all first class careers will end up in outstanding test careers or international cricket. If you love the game, you love the game, and that's that. And with that, we're going to take a break. We'll see you right back here. Don't go away. Keep watching The Pavilion. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and the great Wasim Akram with me in the Pavilion. और हम लोग we're just generally talking about various things, various aspects of the game. और अब ज़रा चलते हैं, थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। अभी बिल्कुल जो एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान के लिए, वो है the legendary leg spinner Abdul Qadir Sahab has been inducted in the ICC Hall of Fame. Wow. And I mean, that speaks volumes for itself. What a great bowler that he was. Sad that he's not with us anymore, but what great memories he gave to Pakistan. And you've all played with him. So I did. Please, share your thoughts on this. It was my first tour to New Zealand. Right. Qadir bhai was always very humble. Great sense of humor, quiet at times, but as a person always very helpful थे बच्चों के लिए, especially जब मैं नया आया, और थोड़ी सी as a senior respect उनकी करने, he liked कि उनकी respect हो, and rightly so, and as a bowler
आई मीन उस दौर में जब वो खेले हैं हमारे साथ, आई थिंक उन्होंने हर एक को तंग किया है। नेट में उनकी बॉल से लिटरली जब वो करते थे लेग ब्रेक, आवाज़ आती थी, यू नो, जिस तरीके से हाँ इस तरह की आवाज़ आती थी। गुगली नहीं थी पकड़ी जाती उनकी, फ्लिपर नहीं था पकड़ा जाता उनका। इफ़ यू आस्क विव रिचर्ड, इफ यू आर एलन बॉर्डर, इफ यू आर ग्रैम गूच, डेविड गावर, उस यू नो 80s के ग्रेट सारों को वो एक ही नाम लेंगे, अब्दुल कादिर। आई एम ग्लैड ही इज़ गॉट inducted in ICC Hall of Fame. Truly deserved, great human being, and his son Usman wrote a very nice letter to him after the induction today. Yeah, that's true. So true. ये जरा उनके career stats पे एक नज़र डालते हैं. Misbah, take a look at these numbers, man. Check out this. Test career है ये अब्दुल कादिर साहब का. बिल्कुल 15 5-wicket hauls and 5 10-wicket hauls. Yeah, that's amazing, man. 10-wicket hauls 5 times. I think 2 Best bowling, as a 9 leg for spinner. 56. 9 विकेटें एक इनिंग में. 56 was against नहीं, आई थिंक 86 में जो टेस्ट मैच था फैसलाबाद, सेकंड इनिंग में कादिर मैंने 6 आउट किए थे, डबल फिगर 10-15 स्कोर देके वन दैट टेस्ट मैच। टफ कस्टमर। आई थिंक उनको 56-52 पे हमने ऑल आउट कर दिया था। 4 इमरान भाई ने, 6 कादिर भाई ने किए थे सेकंड इनिंग में। और पहले लेग ये स्पिनर ओडीआई थे, की तरह देखें आप फिगर्स, लुक एट दैट, वेरी गुड एवरेज। पहले लेग स्पिनर थे जिन्होंने उस तरीके से लिमिटेड ओवर्स में आए जो, और इमरान भाई को बाकायदा उन्होंने कन्विंस किया। ये स्टोरी मैंने सुनी है, उनसे भी सुनी है कि उस टाइम पे लेग स्पिनर को उस तरीके से देखा नहीं जाता था लिमिटेड ओवर्स में। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आप खिलाएं, मैं आपको मैच जिता के आउट करके दूंगा। बाकायदा उनके साथ बात की एंड देन ही प्रूव्ड। जब वो आए और विकटें ली उस तरीके से, और एक पूरी दुनिया को जिस तरह पायनियर होता है आके लेग स्पिन का आर्ट लिमिटेड ओवर्स में एज एन एग्रेसिव बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर। वरना दुनिया यही सोचती थी फास्ट बॉलर ही करेंगे, फास्ट बॉलर आउट करेंगे, एंड पे भी उस तरीके से टैग करेंगे, क्योंकि वो दौर था वेस्ट इंडीज़ का। और वेस्ट इंडीज़ का दौर अगर हम उस 80s में देखें कि जी फास्ट बॉलर, उस किस्म के बॉलर के बाउंसेस हो रहे हैं और वो शेयर पेस है, उससे ही आउट करना है। वहाँ पे आके एज अ स्पिनर, लेग स्पिनर इम्पैक्ट ये वाला डालना, आई थिंक दैट वाज समथिंग स्पेशल। और इन्होंने हमें जो एक बैटिंग से फेमस मैच जिताया था 87 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एट कद्दाफी स्टेडियम, अनबिलीवेबल टाइम्स। कोर्टनी वॉच को 6 मारा था उन्होंने। या कोर्टनी वॉच को राइट में आके ये बैटिंग ठीक ठाक कर लेते थे, कंसंट्रेट कम कर रहे थे। फर्स्ट क्लास के 100 भी हैं इनके। इवन वसीम भाई जब वो बिल्कुल वो सिलेक्टर थे उस टाइम पे, जब शायद अफरीदी वाज हैविंग इश्यूज, बॉलिंग उस तरीके से नहीं हो रही थी, तो वो आते थे और उन्होंने थोड़ा सा काम किया उनके साथ गुगली पे। उससे पहले शायद जो है वो अपनी लेग स्पिन पे या वो जो सीधा बॉल जाता है उस पर ज़्यादा इफेक्टिव थे। आई थिंक उसके बाद उन्होंने बड़ी सक्सेस मिली उनको, वो जो उनके साथ काम किया, गुगली ठीक ठाक उनकी उसके बाद इफेक्टिव हुए। सो जैसे आपने बात की ना कि ऑलवेज हेल्पफुल, कोशिश करते थे कि मैं बताऊँ, इवन इमरान ताहिर, फिर तो जो भी नया लड़का टीम में आता था, ही वाज़न्ट, उनका निकनेम था बाबूजी। बाबूजी, बिल्कुल। जो भी नया लड़का, जो नया अगर कोई आ रहा है तो ही वाज़न्ट अलाउड टू कॉल हिम बाबूजी। ओनली इमरान भाई, जावेद भाई, ज़हीर भाई, मोहसिन खान भाई, ये सारे अलाउड थे। बाकी हम जूनियर, मैं तो कादिर भाई कहते थे, बाकी आई थिंक सलीम मलिक को भी एंड में इजाज़त मिल गई थी। अच्छा, एनओसी थी, एनओसी मिली है। काइंड ऑफ आई शो रिस्पेक्ट था बिकॉज़ आई नो यू हैड टू अर्न इट टू बी इन दैट। शारजा में एक मैच था हमारे पास है ऑलराउंडर, फजल क्या नाम था उसका, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही वाज एन ऑलराउंडर, लाहौर मुस्लिम टाउन के थे। तो आई थिंक उसने आउट किया, कादिर भाई ने आउट किया, तो वो मैच खेल रहा था, तो उसने आते ही कहा वेल डन बाबूजी। तो कादिर भाई थ्रू अ फिट देयर। सीरियसली? या उसके बाद मैंने तौबा की, मैंने कहा दिल में भी नहीं सोच रहा। बट ही वाज आल्सो वेरी हम्बल एज Yes, of course. शाम को खाने खिलाना, गुड जोक्स, वेरी गुड, वेरी कम मगर सटल। very memories for you? I mean, a true legend. I mean, it's a proud moment for all of us. It's a proud moment for Pakistan and a proud moment for Qadir Bhai's family. May Allah bless him. Allah Ta'ala unki maghfirat kare. You know, a very humble man, a very sweet man. बड़ा प्यार करने वाले इंसान थे। You know, बाकी तो वसीम भाई ने बड़ा अच्छा उनके बारे में, उनकी क्रिकेट के तो एबिलिटीज़ हम सबको पता ही हैं, जो वो जिस तरीके से वो टीमों को लंबा डाल देते थे जब when he was on song. So he was an amazing personality. You know, कैरेक्टर्स होते हैं ना गेम के अंदर,
बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपने देखे होंगे ओवर द ईयर्स, लेकिन कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, जिसमें जैसे हम कहते हैं विव रिचर्ड्स से ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने रन ज़्यादा किए होंगे, बट ही वाज द कैरेक्टर ऑफ द गेम. You know, Wasim bhai is a character, Shoaib Akram is a character. You know, and Kader bhai was genuine character on the field. You know, उनका जो चलना, उनका जो उनका मोजो जिसको बोलते हैं, he had everything. I mean, a great helper. You know, I've got so much to say about him, I mean, but we don't have that much time. But may Allah bless him, और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक, उनके बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि it's a big day, it's a big achievement, it's not something small. So, you know, congratulations to Kader bhai's family and his kids and the entire country. And the entire cricket fraternity. Anything you would like to add, Shoaib? बिल्कुल. मेरा जो प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो मेरे साथ उनका बेटा जो है बड़ा वाला इमरान कादर, सो वी वर इन द सेम टीम, और मुझे मौका मिलता था घर जाने का, क्योंकि मेरी उनकी पूरी फैमिली के जो बच्चे हैं सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है. और बीइंग अ पाकिस्तानी आई फील प्राउड, और आई गेस आई मिस हिम अ लॉट. तो मैं सिर्फ यही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा पूरी फैमिली को, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड. और बहुत गाइडेंस मिली मुझे बिगिनिंग ऑफ माय करियर उनसे, और इवन व्हेन आई बिकेम अ कैप्टन ही वाज अ चीफ सिलेक्टर, सो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, और मेरी गेम में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे. और बीइंग अ चीफ सिलेक्टर मैं उनसे जो मैं रिक्वेस्ट करता था वो मेरी फुलफिल करते थे, एंड आई मिस हिम अ लॉट. बिग कॉन्ग्रेट्स टू देयर फैमिली, और इंशाल्लाह हम इसको सेलिब्रेट करेंगे ज़रूर जब मैं लाहौर आता हूँ वापस. कादिर भाई की एक और जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो जो मैंने नोटिस की या मैंने उनको एक्सपीरियंस की, मैं उनके साथ खेला भी हूँ, उनके साथ ग्राउंड भी शेयर किया. उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, कि वो इतना छोटा बच्चा होगा या बुज़ुर्ग होगा या जवान होगा या किसी भी एज का बंदा होगा, अगर वो बैठे हुए हैं ना, वो कभी भी बैठ के नहीं मिलते थे. He will stand up and he will face you. He will not say क्या हाल है. He will never do. His shoulders will be totally toward the person. और उनको मुतवज्जो करके वो हमेशा उनसे मिलते थे और गले लगाते थे. And he used to kiss on the cheek also. So very loving human being. We really miss him. ये सुन्नत भी है कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप पूरा फोकस रखो उसकी तरफ. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे. So very, that is no question about it. Now, of course, the legends have had their own memories and all. I've had a little memory with him as well. When I keep referring to this cricket reality show that we did, the Cricket Superstar, and he was one of the selectors in that. And I was presenting that show. So I got to spend a lot of time with him in the ground and off the field and in the studio and everything. And yeah, आप लोगों ने जितनी बातें बोली हैं, ये बिल्कुल, this is so 100% true. With the little time that I got to spend with him, and the things that he said, just phenomenal. What an honor it was. May he rest in peace, and a big congratulations to his family and to the entire cricket fraternity of Pakistan and to the fans. अच्छा, साथ में ICC ने जो दूसरी 2 इंडक्शंस की हैं इस दफ़ा हॉल ऑफ फेम में, उसमें शार्लेट एडवर्ड है. She played for the England women's cricket team, and then Shiv Narayan Chandrapur. Wow. Also another character of the game. A lot of runs he scored in Test cricket, man. Definitely. He played against. He started his cricket, I think, against us in his career. Yeah. So these two. So congratulations to them as well. His son is also playing the same way. They played together actually one game. Seriously, father son together? Yeah. Okay. I think they played a first class match together. Yes, वो गए. So आप कोई स्टोरी बता रहे थे? मैं हमारा वेस्ट इंडीज से मैच हो रहा था एडिलेड में, तो ट्रायंगुलर सीरीज थी, तो खेल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहे थे. तो उसका स्टांस जो था ना, वो ऐसे लगता था कि जो लेग अंपायर है वो सामने वाला अंपायर है. तो मैं रूडी कर्टसन उनके साथ खड़ा था, तो उसने ना अपना स्टांस लिया. तो रूडी कर्टसन मुझे कहते हैं, जस्ट हैंड ओवर योर कैप. आई सेड व्हाई? I said, because he's facing you, you're going to bowl to him. I said, I'm fielding at square. That's a good sense of humor on Rudy's part. Good one. Good cricketer, very good cricketer. Yes, very, yes. Yeah, rigid cricketer. I mean, जब वो खड़ा हो जाता था तो it was very difficult to get him a very unique kind of a technique.
बैकफुट का प्लेयर था। I think मुझसे वो तंग होता था शुरू में, if you see record in the आप beginning. कौन नहीं तंग आपसे हुआ? कौन तंग नहीं होता था? बिल्कुल मेरा भी ये सवाल I था। suppose I asked him, मैंने पूछा बाद में। स्टूडियो में डर रहे होते हैं आपसे। अभी स्टूडियो में क्या डरना है तुम लोगों ने? सर डरते नहीं, हैं आज तक ठीक आया है। वर्ड एक मिनट पहले आया वर्ड उसका। क्यों चेंज किया है? वर्ड क्यों चेंज किया है? डर वाला तंग तो डर क्यों किया है? सदरे स्पोर्ट्स देखा है वो ऐसी फिर जुगत आएगी। लो जी भाई जान छोड़ो ना, एक काम करो ना तुसी ए जरा किताब जरा पढ़ के दो। The silent patient. With that, we're going to take a break on the pavilion. When we come back, there's more on the other side. Keep watching. Don't go away. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram with me, and it's time कि हम आपके सवालात जो हैं वो लेने शुरू करें in the Ask the Pavilion. और Ask the Pavilion का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कल सेमीफाइनल के हवाले से बहुत सारे हमसे सवालात पूछ रहे हैं, सो वी गोना ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. आई एम आस्किंग दिस, बबलू स्पीक्स का सवाल है. आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम द होल पैनल, व्हाई रिजवान इज नॉट प्लेइंग हिज गो टू शॉट that is towards fine deck? Is he afraid of getting out, or is he not confident to clear the boundary because that shot is basically his success in T20 cricket? So this is for the entire panel. Entire panel, please. Bablu speaks का सवाल. I think it could be, yeah, I know go to shot जो मारता है इधर को स्क्वायर लेग की तरफ, उसकी बात कर रहे हैं ना. Could be जो एक्स्ट्रा बाउंस है ऑस्ट्रेलियन पिचेस में, maybe that's why he is bit on a back foot कि अगर मारी तो एज लग के खड़ी ना हो जाए ऊपर. That's what I guess. I don't know, Mr. Batters can tell you better. I think मुझे लगता है कि वर्क करके आए हैं दूसरी टीम में, उसको जोन पे बॉल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली उसको आउट स्विंगर्स कर रहे हैं या इवन अंदर भी ला रहे हैं, तो वो चौथी पांचवी स्टंप से ला रहे हैं. तो ही नीड्स टू बेसिकली काउंटर अटैक. उसको आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा. थोड़ा सा आपकी ऑफ साइड खुलनी चाहिए इवन स्पिनर्स पे भी, क्योंकि चौथी पांचवी स्टंप से ऑस्ट्रेलिया में विद दैट सॉर्ट ऑफ बाउंस और थोड़ी सी पेस ज़्यादा है, उस तरह आप खींच नहीं सकते टांग की तरफ जब तक कि आपकी बॉडी स्पेशली अगेंस्ट न्यू बॉल. इवन स्पिनर पे भी आप जब वहाँ से जाते हैं फेच करने के लिए, बिकॉज ऑफ द बाउंस, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो थोड़ा मुझे लगता है कि डिफरेंट अप्रोच के साथ आना पड़ेगा रिजवान को. एक दो चौके जब आप इस साइड पे मार देंगे, देन बॉलर विल प्ले इन योर हैंड्स. और अभी तक वो बेचारा अर्ली ऑन ही आउट होता जा रहा है, और वहीं पे ऑफ स्टंप के बाहर से दो दफ़ा तो इनसाइड एज पे बोल्ड हुआ. कट शॉट अगर वो मारेंगे, मुझे लगता है कि एक दो कट शॉट मारेंगे तो उनके जोन में बॉलर आएगा और वो शॉट फिर से लगेगी. और दूसरा मुझे लग रहा है कि जिस तरह मोमेंटम उनको मिलता रहा है पास्ट में, हम लोगों ने देखा है, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से वो ज़्यादा उस शॉट पे जा नहीं रहे हैं. आई एम श्योर एक दो कवर्स में थोड़ी सी मैं बात इस पे भी करूँगा कि क्यों उसको इनसाइड एज भी क्यों हो रहा है. कि नॉर्मली क्या होता है, जब जल्दी आप ऑन साइड पे खेलने के लिए जाते हैं तो उसका नॉर्मली फर्स्ट स्लिप से आपका बैट आता है, तो वो जब नीचे आता है तो आपके पास दोनों तरफ खेलने की ऑप्शन होती है. और थोड़ा अंदर से आता है तो बॉल को आप यहाँ से खेल सकते हैं क्लोज टू द बॉडी. जब वो बाहर ज़्यादा बाहर चला जाता है बैट, नॉर्मली मुझे लग रहा है कि पॉइंट से आ रहा है बैट, तो वही ना कि आप बहुत जल्दी सोच रहे हैं ऑन की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ से जैसे ही बॉल हल्का सा अंदर आता है पेस के साथ, तो वो बल्ला यहीं रह जाता है और इनसाइड एज. आपको क्या लगता है कि उसको मिडल ऑफ द टूर्नामेंट ये थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए? क्योंकि उसको ये माइंडसेट जो मेंटली आपको ये सोचना है कि आपने पहले नहीं सोचा कि मैंने इसको ऑन साइड पे खेलना. आप जब ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैट इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, वो जहाँ रहेगा और आपको ऑफ साइड की ऑप्शन भी मिलेगी. ये अब्दुल्ला शमी ने एक क्वेश्चन पूछा है. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लेजेंड्स, दिस इज़ द बेस्ट शो एवर. माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वसीम अकरम. सर बुरा ना मनाइएगा, लेकिन धानी सेमीफाइनल खेलेगा कि नहीं? ये पिछले साल का जोक है, तो that's funny. So Actually. he brought that up. उर्दू मॉम का सवाल है. उर्दू मॉम ने ये सवाल, उर्दू मॉम, hashtag is Urdu mom, I mean handle is Urdu mom. This is an amazing show to watch, not just for the history and anecdotes of cricket, but also to learn a few important lessons for our awam. Can you guys do a basic Tamiz class?
वसीम, this is specifically aimed at बेसिक you. तमीज़ क्लास हम लोग बदतमीज़ हम हैं। नहीं, हम किसी लोग हम अच्छा, आवाम को लोगों को, अच्छा, और सिखाएं। जो वो गलत चीज़ें करते हैं मैंने कभी कभार देखा वो है, उस आई पे थिंक कुछ उसके basic लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट है, वो एक हमारे आर्टिस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त, अली गुलपीर आई थिंक हिज नेम इज। हाँ, वो आजकल जस्ट बड़ा- गो ऑन हिज इंस्टाग्राम एंड सी के एग्जैक्टली वो क्या सिखा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुला है तो लेट द पीपल कम आउट देन गो इन। अगर शॉपिंग सेंटर में घुस रहे हैं, दरवाज़ा अगर आपने खोला है तो एक हाथ रख लें ताकि पिछले के मुंह पे ना लगे। ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से सीख लो। ये ऐसी और जहाज़ में भी अगर आप अगर जहाज़ लैंड कर गया है तो 2 मिनट वेट कर लो। जहाज लैंड हो गया कि अनाउंसमेंट करना जहाज लैंड हो गया कि सीट से कोई नहीं उठेगा, अनाउंस कर तू। ख़वातीनो हज़रात, हम आपको जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खुशामदीद कहते हैं। सीट पे बैठे प्लीज अपनी सीट जहाज पे अभी उत्थे ही खड़ा है, जहाज अभी टैक्सी हो रहा है। आपसे Why गुजारिश है कि you आप think I अपनी asked नशिस्तों पे this? तशरीफ रखें, तशरीफ रखें अपनी नशिस्त पे प्लीज, तशरीफ रखें सर, प्लीज सिट डाउन सर, प्लीज सिट डाउन। ये अक्सर हमारी लोकल फ्लाइट पे हो रहा क्योंकि होता है। मेरे साथ आज ये ये एक्सपीरियंस हो हुआ है चुका ना। हाँ, आज ही हुआ है। मैं इसलिए ये बड़ी सिंपल चीज़ है। जो आगे बैठे हैं, ये जो पीछे भी बैठे हुए हैं, जस्ट वेट। 2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहाँ से आ रहे थे आज फ्लाइट लेके? मैं लाहौर से कराची। मैं लाहौर गया। कम ऑन गाइस, क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा चलो। पीछे वाले समझ रहे थे अगले आने नहीं उतरना, उन्होंने जहाज ही चुराया। नीरज पाटिल इंडिया से हमें मैसेज कर रहे हैं, आई एम ए रेगुलर फॉलोअर फ्रॉम इंडिया एंड सीरियसली एडमायर योर शो फॉर बीइंग फेयर टुवर्ड्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस. The legend panelist's in-depth analysis and knowledge towards the game is ecstatic. Sometimes such shows should be jointly held with Indian legends too. That's a great idea. Wasim, you're the president of the Absolutely, I would love to. I like to have a normal show जहाँ पे ये चीखे ना मारे हो एक दूसरे पे, दोनों साइड के क्रिकेटर्स. That would I enjoy. प्रॉपर क्रिकेट की गुफ्तगू हो, बात हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हमारे आर्ग्यूमेंट हो मगर रिस्पेक्ट के साथ. श्योर. ऑल राइट. उमर नसीर पूछते हैं वसीम भाई आपसे. उमर नसीर का सवाल है, वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन इज दैट दिस कैंपेन इज गेटिंग स्पूकी अगेन. 1992 में भी पाक का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हुआ था और फाइनल इंग्लैंड से. इज दिस हिस्ट्री रिपीटिंग अगेन? उमर बेटा, आपके मुंह में घी शक्कर इंशाल्लाह. और वो नील फेयरवेदर ने ट्वीट भी किया था कि Adelaide has been a very charmed ground, a charming ground for Pakistan since 1992, and let's hope so. अब देखो, only 2 games away. Pakistan have every chance to be the world champions, inshallah. ऑल राइट. पाकिस्तान सिडनी में खेल रहे हैं ना? Yeah. सिडनी में खेल रहे हैं। अनिरुद्ध शर्मा कहते हैं नमस्ते टू द एंटायर पैनल. नमस्ते. लव एवरीथिंग अबाउट द शो. माय क्वेश्चन फॉर वसीम अकरम सर इज इफ इट रीचेस आउट to you during your prime peak of the career, was there any batsman who gave you nightmares and you were a bit scared of bowling to him, and why? I think nightmares is bit overstretched. I doubt it. I've nightmare कि मुझे डराने ख्वाब आए हो किसी बैट्समैन के बारे में. I think it was the opposite. But no, just बड़े great sides. जब मैंने start की mid-80s में, you had Alan Border, Graham Gooch, Martin Crowe. Australia से भी Mark Taylor was one of the most difficult batsmen. Richards. Of course, Viv Richards, great Viv Richards, Desmond Haynes, Greenwich. Brian Lara, उसके Sachin बाद 90s Tendulkar. में आ जाओ, Brian Lara, great Sachin Tendulkar. These guys are phenomenal, and obviously on their day they smashed both of us. On our day we got them out, but those guys were unbelievable. ये बैट्समैन से पूछना चाहिए था क्वेश्चन. याया मास का सवाल है आपसे मिसबाह-उल-हक. याया मास कहते हैं कि पाकिस्तान स्कोर्ड 142 runs after losing 4 wickets, the highest by any team in the tournament's history. What changed if we look at our Asia Cup campaign where they didn't perform? मेरा ख्याल है वो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, शुरू के 4 विकेट गिरने के बाद. I don't know how that That makes was against sense. India ना. इंडिया में हमें 4 विकेट गिरे थे and then इफ्तिखार and शान scored ना. Right. बिल्कुल. आई थिंक हैट्स ऑफ टू द मिडिल ऑर्डर. मुश्किल कंडीशंस थी और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे. स्पेशली पिछली जो सीरीज़ इंग्लैंड सीरीज़ भी गई है और फिर एशिया कप, जहाँ पे भी बात हो रही थी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मीम्स. और तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू देम एंड टू द मैनेजमेंट ऑल्सो और कप्तान की भी कि उन्होंने इनको बैक किया. और आई थिंक शादाब एंड इफ्तिखार स्पेशली, फिर शान मसूद, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. और आई थिंक
उनके कंट्रीब्यूशंस की वजह से, और फिर हारिस अभी लेटली जो इंक्लूजन हुआ है आखिरी 2 मैचेस में, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से एक टाइम फ्रॉम नोवेयर वी जस्ट गॉट बैक इन द टूर्नामेंट और अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं, तो लेट्स सी वी कैन कंटिन्यू। ऑलराइट, क्रिकेट गोल्डन मेमोरीज आपका ट्विटर हैंडल है। उन्होंने कहा भाई टॉकिंग अबाउट ग्रेट शिव नारायण चंद्र पॉल इंडक्टेड इन हॉल ऑफ फेम, हियर इज हिज लिटिल बैटल विद वकार यूनिस भाई ड्यूरिंग टेस्ट मैच एट शारजा। और उन्होंने वीडियो लगाया है वकार, चूँकि अभी ये आया रियल टाइम में, मैंने रीट्वीट तो कर दिया है। सो चंद्र पॉल ने आपको चौका मारा कवर में से, उसके बाद आप राउंड द विकेट आके आपने अगली गेंद में उनके डंडे हटाए हैं, ये वीडियो लगा हुआ है यहाँ पर। सो थैंक यू क्रिकेट गोल्डन मेमोरीज whoever you are. नईम नासिर कहते हैं इफ इट रेन्स टुमारो, व्हिच आई डोंट थिंक सो कि वेदर का ऐसा कोई है, बट ओके आपका सवाल है, इफ इट रेन्स टुमारो एंड पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इज कंटिन्यूड फॉर द रिजर्व डे आगे, तो विल देयर बी 2 सेमीफाइनल्स ऑन द सेम डे? मीनिंग अगर वो परसों हो जाता है तो फिर 2 सेमीफाइनल होंगे एक ही दिन में? Yeah, they can be. They're two different cities. 2 different locations. But then timing I think they'll have to adjust because एक मैच ब्रॉडकास्ट जल्दी शुरू करेंगे, एक फिर एक वो करेंगे। ऑल राइट जनाब, अगला सवाल है मुकेश जयपाल, कह रहे हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सरफराज अहमद, विल ही मेक अ कमबैक एवर? माय क्वेश्चन इज विद वसीम अकरम एंड मिसबाह। ये आप दोनों से पूछा मैंने। तू दस सर तू दस। You never know ups and downs। परफॉर्मेंस करेगा तो आ जाएगा वापस, ऑफ कोर्स। You never know कि आपको किस्मत किधर लेके जाती है। सडनली मेरा ये मानना है कि यू शुड बी रेडी योरसेल्फ। आप फिट हों, आप मेंटली रेडी हों, फिजिकली, और आप अपनी जो आपकी स्किल है, आपको ये सोचना चाहिए कि डिमांड क्या कर रही है क्रिकेट इस टाइम पे, अगर मैंने वापस आना। तो आप अगर तैयार हैं तो कहीं ना कहीं आपको किस्मत आपकी जो है ना वो आपको मौका मिलता है। बस आपको करना ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करें, अवेल करें। ऑलराइट, इट इज पॉसिबल एट एनी स्टेज, यू कैन जस्ट राइट। दोस्तों, ये आज द पवेलियन का सिलसिला हमारा जारी है। पवेलियन देखते रहिए, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इन द एयरवाइज ऐप। आपसे मुलाकात होती है आपसे कुछ लम्हों बाद, देखते रहिए, जाइएगा मत। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं The Pavilion and this is A Sports and the Airwise app. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram with me and we are taking your questions for Ask the Pavilion और आपके सवाल जो हैं वो आई जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो I'm trying to catch up with them. Okay, मुस्तफ़ा आबिद का सवाल है, वसीम भाई share some memories of semi-final of Corner Tigers 92 का। आप पे क्या बीत रही थी उस सेमीफाइनल से पहले? We were 23 years old kid. NZ was about 20, 21. So was Akib, so was Mushi, so was Moin, so was Ijaz. So we were so excited. We weren't even under pressure and we knew कि हम जो 7 के 7 ये मैच जीते हुए थे और न्यूजीलैंड अपने 8वां हमारे से था, हम पहले उनसे वो जीते, इसमें रमीज़ ने ज़बरदस्त 100 किया। और फिर सेमीफाइनल से पहले मुझे याद है जब हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए हैं तो हम आई थिंक वी वेंट आउट फॉर डिनर इन क्राइस्ट चर्च। तो आई डोंट नो मेरे जहन में क्या है, मैंने टैक्सी ड्राइवर को लिख के दिया उस वक्त, जितनी भी कच्ची पक्की अंग्रेजी लिखनी आती थी तब, कि वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। मैंने पर्ची उसको दी। Oh really? सेमीफाइनल से पहले। Seriously? Yeah. That's an amazing And story. Inzi had a fever, high know. fever. Wow. A proper high fever all night. He was throwing up, and credit to Inzi, skipper ने भी उसको थोड़ी हल्लाशेरी दी, सब ने दी, and he played, and then he never looked back. His inning वो जो 50 थे मेरे ख्याल में, इस मौके पे उसने किए थे, उस एरा में किए थे, और जो वो इनिंग खेली थी उस एरा में ऐसी इनिंग देखी नहीं थी। सुना इमरान भाई ने उनको कहा कि भाई मुझे ये नहीं पता, मुझे बस ये पता है तुम सोचो कि तुमने कैसे मैच खेला। ये तो सवाल ही नहीं है कि तुम ना खेलो, नहीं खेलो या खेलोगे, तुमने खेलना है, तुमने ये सोचना है कि कैसे तुमने कल का मैच। मैं क्वेश्चन एक आया, मैं पढ़ता हूँ, वो क्वेश्चन है वो वसीम भाई एंड वकार भाई के लिए। बिल्कुल। ट्विटर हैंडल है रियल शोएब मलिक। वो क्वेश्चन ये है कि आप ही कर देते, आप ही सवाल ट्वीट किए हैं, आप ही सवाल की थे। सुनते लोग। क्वेश्चन ये अभी आपने वसीम भाई बताया कि आप सारे मोरलेस, कोई 20 साल का था, 21 का था, आप 23 साल के थे, तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल का यंगस्टर है और जो उस टाइम के थे, वो डिफरेंस क्या है? I think it wasn't the youngsters, it was the leadership, the senior players. I mean, we had Imran Bhai, we had Javed Bhai, who played with his bad back. He's got 50 in that game as well.
बड़ी क्रूशल 50 मोइन के साथ एंड में, वो हमें सिखाते बड़े, उनको देख के हम बड़ा कुछ सीखते थे। और यू नो आई एम ग्लैड, अब शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि शुरू के करियर में हमें मुदस्सर नज़र, जावेद भाई, कादिर भाई, इमरान भाई, ये ज़हीर भाई भी मेरे 2 अक्टूबर पे साथ गए, मौसम खान भी गए हैं, बड़े वेल ट्रेवल्ड, नोइंग द वर्ल्ड एंड लेटिंग अस बी। हमें उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि हमें कॉन्फिडेंस दिया वसीम था। भाई दूसरा थोड़ा सा, जैसे हारिस अभी आया टीम में जी। वो भी यंगस्टर है, कोई भी अगर एक्सेस बैगेज के बगैर आता और वो इतना डेयरिंग है कि आके वो अपनी गेम खेलता है, तो मेरे ख्याल में एक प्लस भी हो जाता है कि आप पे वो प्रेशर नहीं है, Yeah. एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं है, और आप अगर वो जाके अपनी गेम खेलते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम द सीनियर्स अगर आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, तो कई दफ़ा इतने प्रेशर वाले मैच में वो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। बिल्कुल, उसका एटीट्यूड, पूरी टीम का एटीट्यूड बदल जाता है। वो 25 भी करेगा ना 15 गेंदों पे, तो टीम पूरी की पूरी उसके पीछे चल पड़ेगी। आबिद गुल का सवाल है और शोएब मलिक आपकी तरफ ये सवाल आ रहा है कि सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद ऑल द सेमीफाइनल फीवर। माय फर्स्ट क्वेश्चन, डू प्लेयर्स मॉनिटर व्हाट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया, and if yes, how do they overcome the stress of expectations from the entire nation? I guess don't go through the social media because you have a job in hand. Simply focus on that. क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप ये जाते हैं ना, चीज़ें देखते हैं, तो आप अपने आप को सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। तो सिंपल एक ही जो है वो मैसेज है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। और क्योंकि हर बंदा it's addictive. Even I can't get off this. I mean, I try to take a break, but it doesn't happen. I can, वसीम भाई, because मैं इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब इट्स पॉसिबल कि दूसरा भी इंसान ये कर सकता We है। are talking about young kids, say like Naseem Shah, for instance. उसके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होगा ये? या तो अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप फिर उसे इंजॉय करो, आप उसे जाओ, आप उसे एंजॉय करो, वो आपके लिए। और एट द सेम टाइम ये भी सोचो कि यार अगर इतने लोग बात कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम अ सुपरस्टार। Right. ओके, Sorry, Waqar, you अब wanted to बीच add में वो सवाल शेबी ने किया था और वो बीच में आपने आप चलिए, sorry, my apologies. नो 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 नो, मैं उस पे मेरा उस पे टेक ये है कि द डिफरेंस बिटवीन then us youngsters and now is of course ये जो social media और ये phone है, there was no phone those days, you know, it was We had to sit together. yeah, We had so we to go didn't out have for meals. we didn't have this, and on top of that we didn't have this on that, you know? So it was freedom both these, you know, everything was very different. अब तो हर वक्त आप यंगस्टर जो है वो हर वक्त डरा रहता है, खौफ में रहता है, he can't socialize, he can't go out, he can't do this that, I mean there's so much restrictions, You know, एक चीज़ Very good. और दूसरा जो मेजर डिफरेंस मुझे जो लगा है और लगा क्या, बट आई वांट टू जस्ट प्रोबेबली गिव दिस एडवाइस टू माय यंगर लॉट इज के गाइस, जब आप लोगों ने क्रिकेट शुरू की थी ना, जब आपने शुरू की थी, जब बैट और बॉल हो, जो हम लोग अगले दिन वीडियो दिखा रहे थे एक बच्चे की दिखाया, जब उस बच्चे को नहीं पता कि इससे मैंने पैसा बनाना है, उसको ये नहीं मालूम है कि उसने मैंने इससे एक दिन मिलियनेयर या बिलियनेयर होना है, उसको नहीं मालूम है। और अगर आप क्रिकेट से लव करोगे ना, क्रिकेट से सिर्फ क्रिकेट को अपना पैशन बना लोगे, मनी विल फॉलो यू, मनी विल रन आफ्टर यू, डोंट रन आफ्टर द मनी, बिकॉज वंस यू रन आफ्टर द मनी, होता क्या है कि जब मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि हमारे कुछ क्रिकेटर हैं जो गाइस यू मिसिंग आउट, यू नो व्हाट यू मिसिंग आउट, जस्ट प्योरली बिकॉज आपकी फिटनेस नहीं है या आप इतना पुट इन नहीं करना चाहते, यू मिसिंग आउट। आपने क्रिकेट जब बल्ला या बॉल उठाया था, यू लव दिस गेम, स्टिक टू दैट, द मनी एंड एवरीथिंग विल फॉलो इट, वो तो पीछे आएगी, उसने कहीं नहीं जाना। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड आई प्रॉमिस माई लाइफ ऑन इट कि जब मुझे अपने करियर के पहले 10 साल नहीं मालूम है कि मेरा जो पैसा या मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, येस लेटर ऑन राइट एट द एंड ऑफ कोर्स यू डू नो बिकॉज यू गेट मैरिड एंड योर चिल्ड्रन, यू मेक मनी, फेयर इनफ, बट आपको पहले 10-15 साल उसी में मुझे नहीं याद कि मेरा पैसा, मैं काउंटीज भी खेला इतने साल में, ये आई डोंट नो वेयर दैट मनी। ये याद है कि न्यूजीलैंड टूर के बाद और ऑस्ट्रेलिया टूर जब इकट्ठे करके वापस आए तो मुझे 72,000 रुपीज़ का चेक मिला था। एंड माई फादर एमरास, माई मदर एमरास, दोनों ने नहीं पूछा तो मैं जाके गाड़ी ले आया, आती भी नहीं थी चलानी, गेयरों वाली, डैड की ऑटोमेटिक में से गेयरों वाली ले आया, जिसका एसी नीचे लगा होता था, करोला 74 थी। सो मेक इट वेरी सिंपल, you love this game, just carry on loving the game and put in hard yard.
you'll see all these finances, all this fame, Everything will all follow. these stardom, this will just come running after you. Very true, Waqar. That's a great point. And then, you know, Wasim, you were just saying कि ये नहीं होता था तो हम लोग फोर्स होते थे खाना खाने में, आपस में बैठने में, बात करने में. एंटरटेनमेंट ही वो थी. वो बाद में जाके वो बूम बॉक्स आया, सीडी वाला. I've got a CD player in my room. Interestingly, Wasim, while coming here today, मैं मिसबा से गाड़ी में पूछ रहा था आज कि मिसबा, who your international playing में ना friends, other test cricketing nations or something like that and everything. And he said that, you know, we don't really have, we didn't get the opportunity to have. And I said, but how come? Because मैं आप लोगों को सुनता हूँ, वकार वसीम, नहीं, हम तो ऑस्ट्रेलिया में बाद में दोस्त भी हैं, आपके इंडियन दोस्त भी हैं, आपके वेस्ट इंडियन दोस्त भी हैं, आपके दोस्त हैं, जिससे आप फोन पे बात भी करते हैं. And I wanted to ask them if you guys have any. And he said, well, no. And I just realized that this perhaps is one major role, you know. we also have friends all over the world. उससे तो मुझे कह दिया रस्ते में बहुत कम लोगों से मिलता everywhere. नहीं, I have friends everywhere. I You're a have different friends man everywhere. Because that's how you learn. It's not just about learning one thing, okay, how to play cricket. It's about meeting different natures, and then you know that actually teaches you a lot. And when you travel alone, ऐसे ही निकल जाए बंदा ट्रैवलिंग में अकेले. If you have enough resources, I swear you learn the most when you travel alone. And I learned जब से कमेंट्री शुरू की तो शुरू में मुश्किल था. पहले टीम में होता ना 7, 8, 10 दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, खाने खा रहे हैं. तब जाके I started spending time with myself, and that was the best time. Spending time with myself, walk पे चला गया अकेला, music लगा लिया, खाना खाने अकेला चला गया, and I'm enjoying it. Question है मिर्ज़ा वसीम बेग का, off the cuff, out of the box question. Well, Wasim and Waqar, share your experience of playing with Shoaib Akram. Talk about his speed. Oh, amazing. I mean, speed, character, you know, you can't match that. He had injuries in his life. He had, you know, issues, a lot of issues with his knees and all that. But we had that something which not many had. He had this hyperextension. His limbs were very loose, you know, and that is the reason why he produced so much pace. I mean, a true match winner. He has won Pakistan a lot of games. Unfortunately, he didn't play that many games. अगर उसके 80-90 टेस्ट मैच होते, मैं कहता हूँ 500 आउट होते उसके. आराम से होते. लेकिन unfortunately इतनी क्रिकेट नहीं खेला for various reasons. उसके इंजरी के भी हैं उसमें. So, you know, a great character. I really like that character. All right, okay. Yeah. All right, gentlemen, you know what? Time has passed. And one last question. One last question. Important one. I think हम चारों से है, उजाला अजीज ने किया है कि only Babar practice today, why not the whole squad? Shouldn't they be practicing as tomorrow is the semi-final? Ujaala, जब ये 99 का सेमीफाइनल था, हम उससे पहले एक दिन पहले, बिकॉज ये पिछले लड़के, ये आपकी टीम जो है ना, पिछले 3 महीने से प्लेइंग एवरी डे, एशिया कप प्रैक्टिस, मैच, एशिया कप, वर्ल्ड कप प्रैक्टिस, ट्रैवल, मैच, ट्रैवल. सो दे बाबर इसलिए आया है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको अपनी बैटिंग की थोड़ी फिक्र है. फेयर इनफ, ही वेंट देयर, हारिस वेंट, 2 लड़के गए हैं, बाकी वो रिलैक्स किया. अगर मैं होता हूँ बाबर को कहता कि रिलैक्स कर तू भी, forget about it. Class is forever. एक inning की ज़रूरत है उसको. Just go out, hire a nice yacht, have a nice lunch together, relax and jokes and just chill and play tomorrow. एक दिन तो वैसे ही मैच के अगले दिन तो ट्रैवल किया होगा. ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया का अर्ली मॉर्निंग, पूरे दिन का ट्रैवल बड़ा थकाता है. वैसे कुछ लोग जो हैं उनको रोज प्रैक्टिस करने का वो होता है. शौक है, क्योंकि संगाकारा एक प्राइम एग्जांपल है. वो कहते थे कि मैं मैच से पहले भी मुझे थ्रो डाउन्स चाहिए ताकि मुझे वो कॉन्फिडेंस देती है. बाबर के भी यही है. और आई गेस अच्छी चीज़ है, मैनेजमेंट ने उनसे पूछा, ऑप्शनल रखी है चीज़ के किसको प्रैक्टिस करना है वो कर ले, किसी को नहीं करना. तो राइट. ये एक दफ़ा आपकी स्क्रीन पे दोबारा ले आते हैं दोस्तों कल के मैच के बारे में. दिस इज द मैच टुमारो, द बिग डे फॉर पाकिस्तान. वी आर प्लेइंग अ सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन सिडनी. कल 1 बजे आपके लिए ये बराह रास्त आएगा ए स्पोर्ट्स पे, 10 स्पोर्ट्स पे, और हम आपकी खिदमत में बराह रास्त होंगे स्पोर्ट्स पे, 10 स्पोर्ट्स पे, विद द पेविलियन एट 11 o'clock. And this is how it will be tomorrow. You will see us from Sydney live. We'll bring the match to you now. It's a big day for Pakistan और बड़ा तारीखी दिन है.
याद रहे कि पिछले साल भी हम जो थे वो T20 के सेमीफाइनल में थे जब UAE में हो रहा था ये सेमीफाइनल, एंड टुमारो विल बी अनदर डे फॉर अस इन द सेमीफाइनल्स. Tomorrow is a holiday, so we hope you'll join us at 11 a.m. tomorrow morning as we bring the Pavilion to you, and then the game at 1 p.m. Pakistan Standard Time. All the best wishes for the boys in green, to Babar Azam and the entire squad. Good luck, boys. Hope you have a wonderful rest and hope you have a glorious day tomorrow. With that, thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. And thank you, Misbah. We will see you tomorrow morning at 11 a.m. Good night.